विपिन जी देखिए, पहले दादागिरी नजर आती है, फिर ईगो नजर आता है और फिर आखिर में आ जाता है यू टर्न कि हमने भारत को खो दिया। लेकिन लुटनिक के बयान आते हैं कि भारत बहुत जल्द माफी मांगेगा। ये सारी जो परिस्थितियां चल रही हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। और देखिए, मुद्दा यही है कि यहां पर ये जो अभी यू टर्न लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन। इसी की उम्मीद करी जा रही थी, क्योंकि यहां पर उनको अपना जो स्टैंस है उसको सॉफ्ट करना ही था, कोई और विकल्प बचता था नहीं उनके सामने। क्योंकि यहां पर जैसे कहते हैं, अंग्रेजी की एक कहावत है, एक फ्रेज है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो यहां पर उनको खुद पता है इस समय अंतरकले जो घमासान मचा हुआ है वहां अमेरिका में। कहने को वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, एक महाशक्ति है, लेकिन यहां पर उनकी अर्थव्यवस्था की बात करें या आपस में जो अंदर वहां के नागरिकों ने जो एक ग्रह युद्ध वाली स्थिति है वहां पर, क्योंकि यहां पर कोई ऑल इज नॉट वेल एंड ऑल इज नॉट अंडर कंट्रोल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे कमला हैरिस के खिलाफ, जो तीखे प्रहार हो रहे थे एक दूसरे पे कर रहे थे, तो वहां पर बड़े बड़े ये दावे थे कि इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चंद घंटों में खत्म करने में वो सक्षम है। और वही बात है, रूस और यूक्रेन का युद्ध वो चंद घंटों में उस पर विराम लगा देंगे। तो वो तो आज भी वही बरकरार है स्थिति। तो यहां इसका मतलब है कि वो बिल्कुल उनके जो जितने बड़े बड़े दावे थे वो बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। और यहां पर जरूरी बात है कि ईरान की बात कर रहे थे कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज पे दावा बोला है, वो कहां दावा है? तो वो चीजें हैं कि ये देखिए, यहां पर आपने अमन शांति भी बनानी है वैश्विक स्तर पर, लेकिन वो अलग बात है कि अगर कोई मुल्क आपका कोई देश अगर बाज नहीं आता और वहां पर वो आक्रामक हो जाता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना होता है। लेकिन यहां पर एक तरफ वो युद्ध है, इधर से टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया, टैरिफ वॉर्स। तो ये उनका जो दूसरा कार्यकाल है बतौर राष्ट्रपति, तो ये टैरिफ को लेकर ज्यादा वो सुर्खियां बटोर रहे हैं इस समय। और वो ही इज इन द न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से इसलिए भी बोल रहा हूं कि यहां पर हमने हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से अगर बात करें, हमने बिल्कुल दो टूक एक साफ संदेश दे दिया उनको यहां पर कि हम लोग किसी के सामने घुटने टेकने वाले नहीं है। ये नया हिंदुस्तान है, उसकी नींव रख दी गई है, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो या 140 करोड़ देशवासी हैं। यहां पर हम लोग इस समय तवज्जो दे रहे हैं जो हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। और ये वक्त है, हम लोग बात करते आए हैं अमूमन इतने वर्षों से, सदियों से, कि जय जवान जय किसान, जय अनुसंधान यहां पर। और यहां पर अगर जय विज्ञान जय अनुसंधान, साथ साथ आपको ग्रो इन इंडिया करना है ताकि हम लोग सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाए। वी एक्चुअली ट्रांसफॉर्म नेशन इनटू अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो यहां पर अगर वो सेल्फ रिलायंट वाला सपना है तो यहां पर हम सबको उत्पादन को तवज्जो देनी होगी, ना कि व्यापार को। व्यापार की अपनी अहमियत है, लेकिन उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को और बढ़ावा देना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैलेंस होना चाहिए। और यहां पर जरूरी बात है कि आपको जो डिपेंडेंसी है हमारी फॉरेन गुड्स पे, उसको कम करना पड़ेगा। और जरूरी बात है कि पहले इंडिया का, हमारा जो हिंदुस्तान का हित है उसको देखना है, राष्ट्र सर्वोपरि। तो ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की जो भावना है, यही हमारे को ले जाएगी कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे। और ये दौर तो सही मायने में हिंदुस्तान का दौर है, क्योंकि जो बड़े बड़े मुल्क है, और कूटनीति के तहत हमने बहुत अच्छा कदम उठाया है यहां पर, क्योंकि ये सपने में सोचा नहीं होगा पाकिस्तान ने और खासतौर पे अमेरिका ने कि हम लोग स्को के समिट में वहां पर चीन पे खुद जो नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हमने मारी है। जितने भी जो मुल्क है जो अच्छी मंशा नहीं रख रहे हिंदुस्तान की तरफ, तो ये बहुत जरूरी था कि ताकि ये दिखा दें कि हम जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी या एक चीज को संज्ञान लेते हुए हम लोग अपने फैसले लेंगे। और कूटनीति के तहत यही उम्मीद करी जाती है कि आप देश हित की बात करें। और यही कारण है कि आज डोनाल्ड ट्रंप के जो रुख हैं वो नरम हो रहे हैं, और वो भी दिन दूर नहीं जब वो इसको कुछ यू टर्न और लेंगे। तो वो मुझे लगता है अच्छी बात है कि जो प्रधानमंत्री ने भी स्वागत करा है। और साथ में यही उम्मीद करी जाती है कि आपको डायलॉग ऑन डिस्कशन के रास्ते भी खोल के रखने हैं, और साथ साथ आपको, क्योंकि दोस्ती का हाथ बढ़ा के रखना है। लेकिन जरूरी बात संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि जहां तक अगर तुलना करें रूस और अमेरिका के साथ, देखिए रूस के साथ हिंदुस्तान के हमेशा मधुर नाते रहे हैं, लेकिन अमेरिका पे हम लोग भरोसा नहीं जता सकते। वो अलग बात है कि 2014 के बाद हर एक कई मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप
ये संकेत दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी इज माय गुड फ्रेंड, प्रधानमंत्री के साथ उनके अभी अच्छे भी नाते कह रहे हैं वो हैं, तो। हिंदुस्तान अच्छा दोस्त है। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में जो 79 सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद जो उन्होंने पहले तो उसका विरोध करा, उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं कि पाकिस्तान इज ऑल्सो आवर गुड फ्रेंड। तो ये जो दोहरा मापदंड है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, तो ये इस पे हमारे को सचेत रहने की आवश्यकता है, जिसके कारण हमने, हमारा भले ही दुश्मन नंबर 1 चीन है, उसके साथ भी हमारे को 24 घंटे 365 दिन सचेत रहना है। तो यहां पर लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने उनके साथ एक जो गर्मजोशी देखने को मिली जिनपिंग के साथ, प्रधानमंत्री और पुतिन के साथ, तो स्वाभाविक था। लेकिन ये बड़ा अच्छा एक संदेश वैश्विक स्तर पे गया है कि 3 महाशक्तियां एक साथ जब खड़ी थी तो वो कई मुल्कों की नींद खराब हुई होगी। तो ये भी अच्छी बात है कि ये बॉडी लैंग्वेज और ये जो तस्वीरें साझा हुई हैं, इसके काफी मायने हैं जो आने वाले वक्त में जिसका हमारे को असर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, असर दिखेगा।